Good morning, everyone. I am Dr. Baby Purohit from Utambari Yoga Institute, which is established near Circuit House. And today our topic is Bhastrika Pranayam, which is known as spatial pranayam. जैसा कि हम सभी की लाइफस्टाइल जो अभी चल रही है इन दिनों में 2020 की बात की जाए तो हम काफ़ी क्रूशियल टाइम से निकल रहे हैं। ये दौर हम सबके मन में एक डर का दौर है और हमारी लाइफ हमने कभी इमेजिन नहीं की थी कि हम इस तरह की ज़िंदगी भी जिएंगे। इसके बीच में अगर किसी चीज़ ने हमें होल्ड करके रखा है तो वो है योग, प्राणायाम, जिसने हमारे ब्रीथ पे, हमारे एक्टिविटीज़ पे और हमारे जीने के तौर तरीकों में बहुत स्टेबिलिटी से अपने आप को संभाल के होल्ड करके रखा हुआ है। आज जो हम भस्त्रिका प्राणायाम की बात कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि ये टॉपिक आज चूज करने का रीज़न ये था कि हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, ये दौर कोविड का टाइम है। कोविड-19 हम सब जानते हैं, हम सबके पड़ोस में, आसपास में, रिलेटिव्स में बहुत से लोग इस डिजीज से इन्फेक्टेड हैं आज की डेट में और ये बच के चलने का टाइम है। ऐसे में मुझे लगता है कि जो भस्त्रिका प्राणायाम है ये हमें बहुत बेनिफिट्स देता है। मैं आपको छोटी सी एक बात बताना चाहूँगी। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि स्मोकिंग लंग्स पे कितना साइड इफ़ेक्ट छोड़ती है। ये डिजीज़ भी बेसिकली लंग्स पे इसका साइड इफ़ेक्ट होता है। जैसा कि मान लीजिए अगर किसी इंसान ने 22 साल तक कंटिन्यू स्मोकिंग कर ली, उसके बाद उसके लंग्स पे जो साइड इफ़ेक्ट होगा उतना साइड इफ़ेक्ट कोविड का 7 to 14 डेज में पॉजिटिव आने के बाद होता है। इससे बचने का मुझे नहीं लगता अभी हमने कोई मेडिकेशन या वैक्सीनेशन हमने किसी भी तरह का इन्वेंट कर लिया है और इससे बचने का योग से बेहतर कोई तरीका हो ही नहीं सकता है। भस्त्रिका प्राणायाम का लंग्स पे इफेक्ट होता है। अगर हम इसका रेगुलर प्रैक्टिस करें तो ये हमारे लंग्स के लिए बहुत बेनिफिशियल है। मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब हम मूवी देखने जाते हैं तो वहाँ पे हम एक एडवर्टाइजमेंट देखते हैं जिसमें बहुत सारा टार स्क्वीज होता है। उस स्क्वीज होते हुए टार को देख के एक हॉरिबल फील आता है हमारे अंदर और वो सेम फील अगर हमें कोविड पॉजिटिव होता है तो 7 to 14 डेज में वो सेम हमारी बॉडी की कंडीशन इंटरनली हो जाती है। तो हम समझ सकते हैं कि इस डिजीज़ को हम देख नहीं पा रहे हैं, इस वायरस को हम समझ नहीं पा रहे हैं, बट इसका हमारे शरीर पे क्या असर छूट रहा है। मेरा ऐसा मानना है कि ये चीज़ सिर्फ 1 दिन या 14 दिन के लिए नहीं होती है। दिस इज़ फॉर लॉन्ग लास्ट। अगर हमारी बॉडी इस चीज़ के अंडरटेक आ जाती है तो मुझे नहीं लगता है कि अगर 22 साल की स्मोकिंग का प्रोसेस ये 7 दिन या 14 दिन में छोड़ रहा है तो इसको रिकवर होने में भी आई थिंक 22 साल लग सकते हैं। सो दैट ये जो प्राणायाम आज हम प्रैक्टिस करेंगे, ये प्राणायाम हमें इस चीज़ से हील करने में हेल्प करेगा और शायद अगर हम इसकी रेगुलर प्रैक्टिस करें तो हमें ये बीमारी ना भी हो, ऐसा भी हो सकता है। तो सबसे पहले मैं बताऊंगी भस्त्रिका प्राणायाम बेसिकली क्या होता है। भस्त्रिका प्राणायाम एक लोहे की भट्टी की तरह है। हमारा शरीर एक लोहे की भट्टी जैसा है जिसको लोहे को प्यूरिफाई करने के लिए एक मशीन की तरह यूटिलाइज किया जाता है इस प्राणायाम के तहत। इसके अंदर हम सबसे पहले अपनी उस रोप को खींचते हुए उस लोहे को प्यूरिफाई करके उस धोपनी से निकालते हैं। उसी तरह से हम अपने बॉडी पोस्चर्स और अपने मेडिटेशन प्रोसेस के तहत और बॉडी एक्टिविटीज़ के थ्रू हम अपने अंदर की जो भी एंजाइटी है, अपने अंदर की जो भी बैड इम्पैक्ट्स हैं, उनको हम प्यूरिफाई करके अपनी बॉडी से बाहर डिटॉक्स करते हैं, रिलीज करते हैं इस प्राणायाम के तहत। तो अब मैं थोड़ा सा इसके बेनिफिट्स और इसके प्रिकॉशंस बताऊंगी, उसके बाद में ये कैसे करते हैं वो प्रोसेस बताऊंगी आपको। सबसे पहले बता दूं मैं, ये बहुत सारे डिजीज में हेल्पफुल है। लंग्स पे तो इनका है ही जो इफेक्ट, वो तो हम समझ ही रहे हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो हमारे बॉडी में जितने तरह के एसिड्स रिलीज होते हैं ये उन एसिड्स पे कंट्रोल करता है। उन एसिड्स को ये बनने नहीं देता है अगर हम ये रेगुलर बेसिस पे करते हैं तो।
इसके अलावा जो कि आज के टाइम की एक और सबसे बड़ी समस्या है, लेडीज कंसीव नहीं कर पाती हैं, मैन में स्पर्म काउंट्स कम होते जा रहे हैं डे बाय डे। इस प्राणायाम के रेगुलर करने से इन दोनों चीज़ों पे भी होल्ड किया जा सकता है और इन पे भी जीत हासिल की जा सकती है इसकी रेगुलर प्रैक्टिस। ऐसा माना जाता है और ऐसा हमने कई बुक्स में भी पढ़ा है कि इस प्रैक्टिस को रेगुलर करने से जिनको अस्थमा है, अगर इसका स्लो मोशन में प्रैक्टिस किया जाए रेगुलर, और जिनको अस्थमा है वो अपने अस्थमा पे भी इसकी थ्रू बहुत कंट्रोल कर लेते हैं और मेडिसिन से काफ़ी दूर हो जाते हैं। इसी तरह इस तरह की जो भी एक्टिविटीज है या जो प्राणायाम्स हैं वो जनरली हम क्यों करते हैं? हम फिजिकल वर्कआउट करके हम अपनी बॉडी के एक्सटर्नल पार्ट्स को हील करते हैं, बट हमारी बॉडी के इंटरनल पार्ट्स को भी एक्सरसाइज की नीड होती है। हम कभी उसके बारे में सोचते ही नहीं है क्योंकि हमारे दिमाग में ये चीज़ ही नहीं आती कि हमारे इंटरनल बॉडी पार्ट्स में भी कुछ एक्टिविटीज होती हैं और उनको भी वर्कआउट की नीड होती है। इस तरह के प्राणायाम हमारी बॉडी के इंटरनल एक्सरसाइज करवाते हैं जिससे कि हमारे इंटरनल बॉडी पार्ट्स भी स्ट्रांग होते हैं और वो भी हमें हीलिंग में हेल्प करते हैं और हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करते हैं। कुछ प्रिकॉशंस की बात की जाए तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि जैसा इस प्राणायाम को करने के दौरान आपको बेसिकली 2-4 चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो आप भूखे पेट इसकी प्रैक्टिस करें। दूसरा, अगर आपको कोल्ड या फीवर है तो आप इसकी प्रैक्टिस को अवॉइड करें। तीसरा, अगर आप हाईली अस्थमैटिक हैं तो प्लीज डोंट डू, मत करें, आपके लिए ये हार्मफुल हो सकता है। और अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है जो कि लास्ट ड्यूरेशन चल रहा है उनके, उस टाइम पे अगर वो इसकी प्रैक्टिस करती हैं तो वैसे में डैमेजेस के चांसेस रहते हैं, तो उस दौरान में ये प्रैक्टिस ना करें। इसके अलावा आप इसकी प्रैक्टिसिंग कर सकते हैं और आज की ड्यूरेशन में इसकी प्रैक्टिस मुझे लगता है बहुत यूजफुल है और हमें करनी चाहिए। रेगुलरली एटलीस्ट 5 से 10 मिनट हमें भस्त्रिका प्राणायाम करना ही चाहिए जब भी टाइम मिले। तो चलिए अब मैं इसके प्रोसेस बताती हूँ आपको कैसे करना है। सबसे पहले तो हम अपने दोनों हाथ को ऊपर की तरफ लेंगे, स्ट्रेट, नाक से इनहेल करेंगे, मुंह से एक्सहेल करेंगे। हाथ ऊपर लिया, मुट्ठी क्लोज, देन इसको स्पीड से ये इसका एक पार्ट था। इसका एक और पार्ट मैं बताना चाहूंगी जो कि हम नाक से इनहेल और नाक से ही एक्सहेल करेंगे। उसकी भी प्रैक्टिस मैं आपको बता देती हूँ कैसे करनी है। तो इसका करने का तरीका मैंने आपको बता दिया है, इसके प्रिवेंशंस बता दिए हैं, इसके बेनिफिट्स बता दिए हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे और आप लोग, और आपको इसका बेनिफिट मिलेगा डेफिनेटली। थैंक यू सो मच। नमस्कार।